गौरव वल्लभ, ये बात तो पहले से हो रही थी कि राज्यों सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इन मजदूरों का सही ढंग से रहना और खाना सुनिश्चित करें। अगर इनको रहना खाना मिल रहा होता है, ये घर छोड़ के भागते यहां से अपना। अगर इनको देखिए, अपने राज्यों में नौकरी मिल रही होती, जो आज सरकार कह रही है कि राज्य सुनिश्चित करें, वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, इनको नौकरी मिल जाए, अगर इनको वही नौकरी मिलती तो ये बिहार से भाग के आते उत्तर प्रदेश में, बिहार से भाग के आते महाराष्ट्र में, वही नौकरी नहीं कर लेते। देखिए रोहित जी, राज्यों को आप जीएसटी तक का बकाया देते नहीं हो, उनको फंड देते नहीं हो और उनके ऊपर सारा दायित्व थोपते जा रहे हो। दो तीन छोटी छोटी बातें कहूंगा। पेशेंट आज वेंटिलेटर पर है और वित्त मंत्री जी उस पेशेंट के लिए गाय खरीदने गई है ताकि उसका दूध निकाल के उसके लिए घी ला सके। अभी घी की नहीं, और वो घी भी 6 महीने बाद आएगा। अभी उसको इमीडिएट दवा की जरूरत है और दवा के रूप में उसके हाथ में पैसा डालने की जरूरत है। आज स्ट्रीट जो हमारे वेंडर्स है उनको कहते हो आप कर्ज ले लो। शर्म नहीं आई आपको ये योजना बताते हुए कि कर्ज ले लो? और राशन कार्ड अगस्त में बनेंगे, आपने बिल्कुल सही कहा। अगस्त 2020 में 83% बनेंगे और 11 करोड़ लोग राशन कार्ड के दायरे के बाहर है आज भी देश में। ये सारे आंकड़े भारत सरकार के हैं। और तीसरी बात, मनरेगा की बात करी रोहित जी, आपके दर्शकों को बताता हूं, वित्त मंत्री जी ने स्वयं ने स्वीकार कर लिया कि हमने डुबो दिया पूरा देश को। उन्होंने कहा 14.62 करोड़ पर्सन डेज का वर्क हमने जनरेट किया। 7.5 करोड़ से ज्यादा मनरेगा वर्कर है। मतलब एक वर्कर के लिए पिछले 2.5 महीने में 2 दिन से कम का वर्क आपने जनरेट किया। बार बार हम कह रहे हैं उनको 3 महीने का वेजेस उनके हाथ में एडवांस दो। मनरेगा का जो 100 डेज है उसको 200 डेज का दायरा करो। और बार बार किसान बोले तो उसको कर्ज दे दो किसान क्रेडिट कार्ड पे। अरे कर्ज मेला नहीं चाहिए भाई, कर्ज मेला लगा लेना बाद में, पहले हमको इस आपदा से बाहर निकालो। और बेशर्मी देखिए आप, एक व्यक्ति की मैं बात सुन रहा था अभी, वो कह रहे ट्रेनें बसें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मजदूर क्या बेकार में ऐसे ही उनका मन कर रहा है पैदल चलने का? नहीं तो वल्लभ जी, एक बात तो आपको भी बतानी पड़ेगी ना सर, आपकी भी राज्यों में सरकारें हैं, वहां से भी ट्रेनें चल रही होंगी, वहां से क्यों लोग पैदल जा रहे हैं सर? महाराष्ट्र से लोग पैदल चलते चलते सड़क पे मर गए सर, रेल की पटरी पे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ रोहित जी, इंटर स्टेट जो माइग्रेशन होता है और इंटर स्टेट क्वारंटाइन, ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है 7वीं अनुसूची संविधान की। सर आदमी की जान जा रही है, आप यहाँ लिस्टें दिखा रहे हैं बैठ के। मैं लिस्टिंग नहीं बता रहा हूँ सर। ये तो इस देश में कानून नहीं रहा ना कभी भी फिर पहले कि लोगों के हाथ में कैश पकड़ाओ, जिसकी आप भी मांग कर रहे हैं इतने समय से। रोहित जी, मैं ये परंपरा रही है कि इस देश में? मैं रोहित जी, मैं अपने कर्तव्य से नहीं भागता हूँ। मैं कह रहा हूँ राज्य सरकारों को संबल दो, उनके हाथ में पैसा पहुंचाओ, सारी राज्य सरकारों के। उनके पास पैसा ही नहीं है, उनके पास जीएसटी तक का उनका बकाया पैसा नहीं आया और यहाँ के रोज 4 बजे कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है। मैं अपने कर्तव्य से नहीं भाग रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के बाद बैठकर, मैं तब तो कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छी रणनीति बन रही है, हम सब लोग कमाल करने वाले हैं इस देश में। बाहर निकलते ही आप लोग एक दूसरे के कॉलर पकड़ने लगते हैं और मरता है वो आम आदमी जो सड़क पे धक्के खा रहा है। सारे के सारे मुख्यमंत्रियों ने रोहित जी कहा था कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। मैं कांग्रेस नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को भी दो। और ये इस तरह की असंवेदनशील और बेहुदा बातें ना करे कि ट्रेन बस है तो ये मजदूर जो 125 मजदूर रोड पे मर गए हैं। मतलब जी आप तो अर्थशास्त्री है ना, एक बात तो बता दीजिए सर, एक बात तो बता दीजिए सर, आप एक पेटी में पैसा रखते हैं, उससे परिवार वालों को बांटते हैं, जब उस पेटी में ही पैसा नहीं आ रहा, आप खुद जान रहे हैं इस बात को, तो इस बात को लेकर पिछले 2 महीने से ये ड्रामा क्यों चल रहा है कि साहब हमको पैसे नहीं मिल रहे जीएसटी के? मैं आपको एक चीज, अगर राज्यों का रेवेन्यू बंद हुआ तो सेंटर का भी तो रेवेन्यू बंद है ना सर? अरे रोहित जी, सेंटर के पास रिजर्व बैंक से बोरोइंग करने की सुविधा रहती है। वो 4,20,000 करोड़ की जो बोरोइंग करी है रिजर्व बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो पैसा कहां है? वो क्यों नहीं देते राज्यों को? आप केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बोरोइंग कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अद्भुत शक्तियां होती है अपने बोरो करने की, वो राज्य सरकारों के पास नहीं है। और मैं यहाँ एक राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी राज्य सरकारों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे बैठ के टीवी पे बोल रहे ट्रेनें और बसें चल रही है, लोगों को मजा आ रहा है। अपने बच्चों को लेके एक तस्वीर जो आपने दिखाई, एक बार गौरव भाटिया जी को एक बार और दिखा दीजिए वो तस्वीर, उसको देख के मुझे खुद को शर्म आई है। तो हमने देखी है ना सर, अद्भुत शक्तियां तो हमने देखी है ना सर।
50 साल पहले भी आप गरीबी हटाओ का नारा लाके चुनाव लड़ते थे, आज भी आप गरीबी हटाओ का चुनाव लड़ते हैं। आने वाले कई वर्षों तक इस देश की सारी पार्टियां गरीबी हटाओ का नारा लगा के ही चुनाव लड़ेंगी। सर मैं एक सेकंड, दो लोग और हैं सर। आज मैं राजनीति के लिए नहीं नहीं आया सर, कहाँ कोई राजनीति करता कहाँ है सर? कोई राजनीति नहीं करता। आज सच बता रहा हूँ। अभी गौरव भाटिया से पूछिए, वो भी कहेंगे मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछने आया हूँ रोहित जी। प्रोग्राम के एंड में मुझे बता देना कि जो बच्चा जो अटैची के ऊपर सोता हुआ जा रहा था, इसकी मां को आज की घोषणा के बाद 1 पैसा भी मिला है? सर वो सवाल तो मैं ही पूछ रहा हूँ ना आपसे पहले। वो सवाल तो मैं ही लेके बैठा हूँ। उसके अलावा मेरे वो सवाल तो सर मैं ही लेके बैठा हूँ। लेकिन सर जरा पता तो कीजिए वो चली कहां से थी, और उस राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री से पूछिए कि तुम्हारे रहते ये कैसे नौबत आई कि ये पैदल चल पड़ी उत्तर प्रदेश जाने के लिए। रोहित जी मैं आपको एक चीज बोलता हूं, सर अगर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लोग वाकई ईमान से कहते हैं कि हम राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं, तो ईमान से अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि सारी राज्य सरकारों ने वाकई ईमानदारी से इस पूरे संकट की घड़ी में काम किया है। वाकई राज्य की सरकारों ने चाहा कि ये मजदूर बेचारे धक्के ना खाएं, दर दर ठोकरें खाने को मजबूर ना हो।